प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के 3 महान पुरुषों के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। कहानी एक बार दादा भाई नौरोजी किसी मुकदमे के सिलसिले में लंदन गए थे। उनके साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी थे। लंदन में ठहरने का खर्च अधिक था, खर्च कम हो, इसीलिए वे शहर से दूर एक गांव में जाकर ठहरे थे। दादा भाई नौरोजी हमेशा सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और अपना पूरा काम निपटा लेते थे। एक दिन जब वे सुबह उठे और अपने जूते पर पॉलिश कर चुके तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न लगे हाथ तिलक जी के जूतों पर भी पॉलिश कर दी जाए। वे लोकमान्य तिलक के कमरे में चले गए और जैसे ही उनके जूते उठाए, तिलक जी की आंखें खुल गई और उन्होंने अपने जूते वापस मांगे। तिलक जी ने पूछा, नौकर नहीं आया क्या? इसी कारण आप ये परेशानी उठा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने समझाते हुए कहा, जूते जूते सब एक हैं। जैसा मेरा जूता वैसा आपका, और जब हम दोनों एक हैं तो फिर शर्म कैसी? ये गांव है, यहाँ चारों तरफ नौकर ही नौकर है। नौकरों की यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ सभी लोग अपना काम स्वयं करते हैं, इसलिए हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए। दादा भाई नौरोजी की यह बात लोकमान्य तिलक के दिल में बैठ गई और तभी से उनकी जीवनधारा ही बदल गई। कहानी 2। पुरुषोत्तम दास टंडन राज्यसभा के सदस्य थे। एक बार की घटना है कि वो अपना भत्ता लेने राज्यसभा कार्यालय में गए। वहां उन्होंने एक व्यक्ति से पेन लेकर अपने चेक को लोक सेवा मंडल के नाम समर्पित कर दिया। वहीं एक व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करते देखा, उससे रहा नहीं गया और पूछ ही बैठा, टंडन जी मात्र 400 रुपए ही तो इतनी मुश्किल से मिले थे, सो उन्हें भी आपने दान में दे दिया। टंडन जी पेन वापस करते हुए कहा, भाई मेरे 7 बेटे हैं, मैं उन सभी से मैं प्रतिमाह 100 रुपए कर के रूप में लेता हूँ। मेरे लिए 300-400 रुपए भी काफी है, शेष को मैं लोक सेवा मंडल को दे देता हूँ, फिर ये तो ऊपरी आय है, मैं इसे अपने पास क्यों रखता? ये घटना तो यही प्रेरणा देती है कि धन चाहे जहाँ से भी आए उसका सदुपयोग लोक सेवा हेतु करने ही श्रेष्ठ है। कहानी 3। आयुर्वेद के प्रकांड पंडित नागार्जुन को एक सहायक की आवश्यकता थी। कई नवयुवकों ने अपनी सेवा समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की। इन युवकों में से नागार्जुन ने 2 युवकों का चयन किया और उन्हें परीक्षा के तौर पर 2 दिन के अंदर पदार्थ से औषधि तैयार कर लाने का आदेश दिया। दोनों युवक अपने अपने घर लौट गए और अगले दिन नियत समय पर पंडित नागार्जुन के सामने उपस्थित हुए। उनमें से एक ने औषधि तैयार कर ली थी, मगर दूसरा खाली हाथ ही आया था। उसने नागार्जुन से क्षमा मांगते हुए कहा कि जी मैं निश्चित समय पर औषधि तैयार नहीं कर सका। नागार्जुन के कारण पूछने पर उसने बताया, गुरुवर यहाँ से लौटकर जाते समय रास्ते में एक वृद्ध की खराब तबीयत देखकर मैं रुक गया और आज तक उस बीमार एवं असहाय की सेवा सहायता में लगा रहा। अभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाया है, इसी कारण औषधि निर्माण के लिए मुझे 2 दिन का समय और प्रदान करे। दूसरे नवयुवक ने जो औषधि तैयार कर चुका था वो बोला, गुरुवर समस्याएं अनेक तो मेरे पास भी आई थी। घर में माताजी तेज बुखार से पीड़ित थी, पिताजी और छोटे भाई की तबीयत खराब थी और वे कष्ट झेल रहे थे, मगर उनकी तरफ न देखकर आपकी आज्ञानुसार मैं अपनी साधना में डूबा रहा। नागार्जुन एकाएक गंभीर हो गए। उन्हें तुरंत दूसरे युवक को आदेश दिया, तुम तुरंत अपने घर जाओ और अपने बीमार परिजन की देखभाल करो। मैंने इस युवक को अपना सहायक चुन लिया है। फिर नागार्जुन ने कहा कि औषधि जीवन की रक्षा के लिए होती है, यदि उसका निर्माता रोगनाश एवं जीवन रक्षा के लिए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है तो उसे योग्य कैसे समझा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप निश्चित ही जीवन में बड़ा बदलाव करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे नए अच्छे वीडियो बनाने का नया जोश मिलता है। अगर ऐसे किसी और महापुरुष की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।